मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है और तुला राशि है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो ये प्रेम जीवन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में जल्दी पड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते और रोमांच और रिश्ते को लेकर संवेदनशील होते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने साथी को काफ़ी सोच समझकर चुनते हैं और अपने रिश्ते को केवल दिल से ही नहीं, दिमाग से भी निभाते हैं। रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी ज़्यादातर इनसे सदैव खुश ही रहता है, क्योंकि रोमांस ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी इनके लिए बहुत खास होता है। अपने प्रेम की बातें किसी को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इनको पूरी तरह समझ सके। इसलिए किसी को भी साथी बनाने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये लोग प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। सबके लिए अच्छा करने की सोच मन में रखते हैं। बहुत ही न्याय की बात करने वाले होते हैं। अपनी समस्याओं को छुपाकर रखने वाले होते हैं। अपनी समस्याएं किसी को आसानी से नहीं बताते, लेकिन अगर अपनी परेशानियां किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं, क्योंकि ये अच्छे मित्र होते हैं और मित्रता को निभाना भी जानते हैं। चलिए प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में। हालांकि ज्यादा अच्छे परिणामों की अधिकता होगी, यानी कि अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे, अप एंड डाउन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन में कई तरह के अनुभव होने वाले हैं वर्ष 2025 में। शनिदेव जो है पंचम भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि में ही गोचर है, पंचम भाव में ही गोचर है 29 मार्च 2025 तक। वहीं पर रहेंगे वो। 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आपके छठे भाव में गोचर हो जाएगा। तो छठे भाव में गोचर में शनिदेव वैसे अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा आपको अपने साथी के साथ बहस से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। 29 मार्च तक का समय प्रेम संबंध के लिए बेहतर है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। यानी कि अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज्यादा जगह हैं तो आपका साथी आपके प्रेम संबंध के बारे में पता करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि आपकी परीक्षा ले सकता है कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं अथवा नहीं हैं। तो प्रेम संबंधों में इस वर्ष ईमानदारी बहुत आवश्यक है। खासकर मार्च तक के समय में अगर आपके एक से ज्यादा जगह प्रेम संबंध है तो आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। छठे भाव में गोचर जब शनि का होगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपने साथी के साथ बहस से बचना है। यानी मार्च के बाद का समय है, वहां पर आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बहस बिल्कुल नहीं करनी है। बातें नहीं तो बड़ी हो जाएंगी और वाद विवाद देखने को मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंध के मामले में अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं अपने साथी के साथ, तो प्रेम संबंध के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें, सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वर्ष 2025 में आपके प्रेम संबंधों में अच्छा ही रहने वाला है। बस आप आपसी वाद विवाद को बढ़ने ना दें। खासकर मार्च के बाद का समय का ज्यादा ध्यान रखकर आप चलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखकर आपको पूरे वर्ष चलना होगा, क्योंकि 18 मई से राहु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और एकादश भाव में केतु होंगे। तो वहां पर आपके रोमांस तो ज्यादा होंगे, मुलाकातें भी ज्यादा होंगी, लेकिन रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं। रिश्ते में टकराव देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन अगर कोई भी बातें होती हैं तो आप अपने साथी के साथ शेयर करें। कोई भी बातें बढ़ने ना दें, वाद विवाद बढ़ने ना दें, गलतफहमियां बढ़ने ना दें, शंकाएं बढ़ने ना दें। इस साल एक बात अच्छी रहेगी कि आप जो भी बात अपने साथी से करना चाहेंगे, आपका साथी आपकी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार रहेगा, जिससे आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रेम संबंध वर्ष 2025 में फिर अच्छा ही रहने वाला है। 18 मई के बाद के समय में थोड़ा सा आपको गलतफहमियां, शंकाएं नहीं बढ़ने देनी है। रोमांस तो वहां पर आपका ज्यादा ही रहेगा, मुलाकातें तो ज्यादा ही रहेंगी। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में अगर हम देखें, सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, लेकिन यहाँ पर हम शनि, राहु
केतु और गुरु के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो शनि देव जो है आपके छठे भाव में 29 मार्च से आ जाएंगे और गुरुदेव जो है मध्य मई में आपके नवम भाव में चले जाएंगे। जब वो नवम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर उनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके प्रथम भाव पर होगी, तो वैवाहिक संबंधों के लिए वो अनुकूल समय होगा। तो मई तक के समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है कि आपको अपने वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह की कोई बात विवाद नहीं होने देनी है। वर्ष की शुरुआत में ही अगर देखें तो कोई न कोई जीवन साथी के बीच में आपके छोटे छोटे वाद विवाद हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, बहस हो सकती है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। केतु का गोचर भी 12वें भाव में रहेगा, तो रिश्ते में रोमांस रहेगा, लेकिन वाद विवाद भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। इस कारण आपको रिश्ते में रोमांस की कमी देखने को मिल सकती है। 8वें घर में गुरुदेव का गोचर रहेगा, ससुराल वालों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर कोई वाद विवाद है तो वहां पर आप उस वाद विवाद को सुलझा सकते हैं। मध्य मई तक वो वहां पर रहेंगे गुरुदेव, और वहां पर अगर कोई भी तनाव है, कोई भी बातचीत है तो वो समाप्त हो जाएगी। मध्य मई से जब बृहस्पति 9वें भाव में गोचर करेंगे तो वो आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी जो भी बौद्धिक स्तर है वो बढ़ेगा, इसलिए वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। आप अपने साथी की बातों को समझ पाएंगे और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद हैं, कोई भी आपसी गलतफहमी है तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा, जो कि मध्य मई के बाद का होगा। वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में कोई न कोई साथी आ सकता है। अगर आप साथी की तलाश में हैं यानी शादी करना चाहते हैं तो इस साल आपको जीवन साथी के माध्यम से कोई न कोई लाभ भी मिल सकता है। सकारात्मक परिणाम के लिए आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने साथी के साथ तालमेल अवश्य बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। विवाह से अगर कोई अलग संबंध हैं आपके तो वो आपके साथी को पता चल सकते हैं, वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए मिला जुला सा समय रहेगा। मध्य मई तक का समय उतने बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा, वहां पर आपको अपने साथी के साथ बहस से बिल्कुल बचना है। और अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य में समस्या चल रही है तो भी वहां पर ध्यान रखकर चलना है। और मध्य मई के बाद का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।